This video is sponsored by RPCB. RPCB is one of the largest PCB manufacturer from China and they are working since 2005. You can simply visit their website www.rpcb.com and get a free code for your PCB. The website is quite responsive and user-friendly. They are providing different services like IPC, PCB assembly, components procurement and PCB manufacturing. And you can simply get a free code from here. These are the largest clients of our PCB including Intel, Greatwell and many others. To get a free code, you can simply click here, enter all your details and upload your Gerber file. You will get a notification via email. Here is the 24/7 chat support which shows the responsiveness of their services. Our PCB is dedicated to provide your quality service with low cost and huge profit margins. Okay guys, so ये video है PCB से related. So I thought to share all of my PCB collection with you. अगर इनमें से आपको कोई भी PCB चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा. आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप करके इनमें से जो भी आपको किट चाहिए वो आपको मिल जाएगी. अब मैं वन बाय वन इन सब किट्स का रिव्यू आपको बताता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में. ओके गाइस, तो सबसे पहले है जी मेरे पास ये किट. ये है TDA2030A इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड एक 2.1 सबवूफर एम्पलीफायर सर्किट. गाइस ये बहुत ही कमाल किस्म का सर्किट है और आप देख सकते हैं ये डबल लेयर बोर्ड है जो कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है वो बना हुआ है. PCB वे से मैंने इसको मंगवाया था. आप देख सकते हैं सब चीज़ें इसके ऊपर मेंशन है बिल्कुल क्लियरली. आपने जस्ट इसके ऊपर कंपोनेंट्स को लगाना है और ये जो बोर्ड है ये आपका रेडी हो जाएगा. गाइस इसका जो साउंड का रिस्पॉन्स है, इसका आउटपुट का रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है. आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको AC इनपुट मिलता है, बेस कंट्रोल मिलता है, वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है और इसके अलावा ऑडियो इनपुट मिलती है. इस तरह से आपने यहाँ पे सारे के सारे वॉल्यूम कंट्रोल्स और कनेक्टर्स लगा देने हैं और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं वूफर आउटपुट है. लेफ्ट और राइट चैनल्स की आपको यहाँ पे आउटपुट मिलती है जहाँ पे आप कनेक्टर्स वगैरह लगा लेते हैं. गाइस काफ़ी अच्छा इसका जो है बिल्ड क्वालिटी है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर में आपको ये बोर्ड है और अवेलेबल है और ये 4 मेरे पास इस वक्त रह चुके हैं. अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं. ओके, अब मैं आता हूँ अपने दूसरे सर्किट की तरफ. ओके, नाउ आई हैव दीज PCBs गाइस. ये है जी TDA2050 बेस्ड कार एम्पलीफायर PCB. बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. 12 वोल्ट्स के ऊपर ये ऑपरेटेड है. आप इसको कार एप्लीकेशंस में या फिर 12 वोल्ट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, स्टीरियो में ये अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं. आप चेक कर सकते हैं कि ये भी डबल लेयर बोर्ड है और काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है. इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है. इस किट में आप TDA2050 भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें TDA2030A इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ भी कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल है इसको बनाना और आउटपुट जो आपको मिलेगी वो तकरीबन 18 वॉट्स पर चैनल मिलेगी, यानी कि 36 वॉट्स का आपको RMS आउटपुट प्रोवाइड करेगा जो कि बहुत ही अच्छा आउटपुट होता है अगर आपने इसको इंडोर यूज़ करना है तो. ओके, नाउ आई हैव दिस सर्किट गाइस. ये है जी PCB बेस ट्रेबल या बेस टोन कंट्रोल बोर्ड का. आप चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर सब रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स वगैरह लगे हुए हैं. ये एक्चुअली है ट्रांजिस्टर बेस्ड. यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करना है और हमें जो है वो आउटपुट मिलेगी. आप चेक कर सकते हैं बेस ट्रेबल, वॉल्यूम कंट्रोल और इसके अलावा जो बैलेंस कंट्रोल है वो हम इससे कर सकते हैं. आप चेक कर सकते हैं ये भी डबल लेयर बोर्ड में हमें अवेलेबल है और इसमें जो हमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ नहीं करना, इसमें हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करना है. जैसे मैंने आपको बताया है C945 जो इसमें 2 ट्रांजिस्टर्स हैं वो लगेंगे और ये स्टीरियो एम्पलीफायर के साथ आप यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्टीरियो बेस्ड टोन कंट्रोल है. गाइस इसकी भी किट्स मेरे पास कुछ मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं. अगर आप इनको ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं. ओके, सो नाउ वी हैव एन अदर बेस टोन कंट्रोल बोर्ड. गाइस ये है जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड. आप देख रहे हैं यहाँ पे 4558 बेस्ड ये हमारे पास PCB है जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही कमाल का है. इसमें भी हमें
वॉल्यूम, बेस कंट्रोल और इसके अलावा मिड रेंज कंट्रोल और ट्रैवल कंट्रोल जो है वो मिल जाता है। और गाइस इसकी आउटपुट जो है वो बहुत ही कमाल है। आप देख सकते हैं ये 12012 के ऊपर ऑपरेट होता है, इसीलिए यहाँ पे 7812 और 7912 का जो यूज़ है हमने यहाँ पे किया हुआ है। काफ़ी अच्छा इसका बेस रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छा इसका ट्रैवल रिस्पॉन्स है, बहुत ही बेहतरीन इसकी आउटपुट है और ये भी डबल लेयर में हमें अवेलेबल है। ओके, नाउ वी हैव दिस पीसीबी। गाइस ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पीसीबी आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आपने अगर एसएमडी कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें इस कंपोनेंट्स का यूज़ हुआ है। और इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं, ये है एक्चुअली TDS 7294 इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड 2.1 सबवूफर एम्पलीफायर। काफ़ी अच्छा इसका बेस रिस्पॉन्स है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। गाइस ये आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट सर्किट है ये, और इसकी जो सोल्डरिंग है वो आप घर बैठ के बहुत ही मुश्किल है कि आप करें, क्योंकि इसमें एसएमडी जो कंपोनेंट्स है वो यूज़ हुए हुए हैं। अगर आपने ये ऑर्डर करना है तो आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है ये। ओके, नाउ वी हैव दिस 18650 बैटरी कैपेसिटी टेस्टर। गाइस ये एक्चुअली है बैटरी कैपेसिटी टेस्टर, जिसमें आप जो आपकी बैटरी है, जो आपका सेल है 18650, उसकी जो पावर है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। ये 12 वोल्ट से लेके, बल्कि 3 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट्स तक इसके अंदर एक रेगुलेटर यूज़ होता है बैटरी कैपेसिटी टेस्टर के लिए, उससे आप इसको मेजर कर सकते हैं। और ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन है 18650 बैटरी के लिए। और अगर आप पावर बैंक बनाना चाह रहे हैं या फिर आप अगर 18650 से कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो पीसीबी है ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। ओके गाइस, सो नाउ वी हैव दिस पीसीबी। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ का पीसीबी है, और ये है एक्चुअली 2.1 सबवूफर एम्पलीफायर। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी मेंशन है, ये है एक्चुअली 2.1 सबवूफर एम्पलीफायर, जो कि 600 वॉट्स का है। गाइस ये 600 वॉट्स आरएमएस जो है हमें प्रोवाइड करेगा जब हम इसके अंदर ओरिजिनल 2SE 5200 जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2SE 5200 ट्रांजिस्टर्स टोटल 6 पीसेस इसके अंदर यूज़ होंगे, और इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं। एक लेफ्ट चैनल का सेक्शन है, एक राइट चैनल का सेक्शन है और एक सबवूफर का सेक्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास लो पास फिल्टर की ऑप्शन है। यहाँ पे हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड लो पास फिल्टर यूज़ किया हुआ है, TL072 इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड हमने यहाँ पे जो लो पास फिल्टर है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा सप्लाई सेक्शन है जहाँ पे हमने एटलीस्ट 6 एम्पेयर्स के डायोड्स को यूज़ करना है, और हमने यहाँ पे 6800 UF 50 वोल्ट्स का जो मिनिमम जो हमने कैपेसिटर्स हैं ओरिजिनल क्वालिटी के यूज़ करने हैं, ताकि हम 600 वॉट्स आरएमएस जो है वो इस किट से ले सकें। गाइस बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट और बहुत ही कमाल किस्म का ये जो है सर्किट है। ये भी डबल लेयर में मिलता है, और ये मेरे पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 किट्स जो हैं वो रह गई हैं। अगर आप इसको फुली असेंबल्ड भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, तो अब है जी हमारे पास 2.1 सबवूफर एम्पलीफायर विच इज़ बेस्ड ऑन TDA 7294 इंटीग्रेटेड सर्किट। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल किस्म का सर्किट है। आप देख रहे हैं ये बोर्ड आपको बड़ा लग रहा है, बट जितना इसके अंदर बड़ा सर्किट है उसके हिसाब से ये बोर्ड छोटा है, क्योंकि ये डबल लेयर बोर्ड है, और इसके अंदर जो है वो कंपोनेंट्स को जिस तरह से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, ये आप कभी भी सिंगल लेयर बोर्ड में इतना कॉम्प्लेक्स जो सर्किट है वो इतने से बोर्ड के ऊपर नहीं लेके आ सकते। गाइस इसकी जो स्पेशल बात है वो ये है कि ये ब्रिज हमने यहाँ पे किया हुआ है TDS 7294 इंटीग्रेटेड सर्किट को, और ये जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है ये हमें 600 वॉट्स आरएमएस यानी कि 200 वॉट्स पर चैनल आउटपुट क्रिस्टल क्लियर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, और इसके अंदर जो बहुत ही कमाल किस्म की चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे एक सर्किटरी बनी हुई है जो कि है फैन को ऑपरेट करने के लिए। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे फैन आउट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आईसीज होते हैं काफ़ी ज़्यादा गर्म, काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन ना हो, हमें वॉट्स पूरे मिलें आउटपुट पे, तो यहाँ पे हमने फैन का कंट्रोल रखा हुआ है। तो जब ये आईसीज जो हैं वो गर्म होंगे तो हमारा फैन ऑन हो जाएगा। इसके अलावा ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डायोड्स 6 एम्पेयर्स के लगाने हैं, और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इधर कैपेसिटर्स लगेंगे, सप्लाई कैपेसिटर, ये सप्लाई सेक्शन है। इसके अलावा ये स्मॉलर सप्लाई जो मैंने आपको बताई थी फैन के लिए है, और इसके अलावा ये है जी हमारे पास लो पास फिल्टर का सेक्शन, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं लेफ्ट चैनल, राइट चैनल और सबवूफर का हमारे पास सेक्शन है। और इसमें गाइस हमें मिलता है बेस कंट्रोल का एक ऑप्शन, और इसके अलावा मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल हमें मिलता है। गाइस ये बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही कमाल किस्म का 2.1 सबवूफर एम्पलीफायर है, जिसको आप आउटडोर और इंडोर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इसकी बीट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक इसका दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।
सो गाइस आपने देखी सारी की सारी मेरी पीसीबी की कलेक्शन। इनमें से कौन से वाला आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है और इनमें से कौन से वाले में आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में, और मैं ताकि उसके बाद जो है वो इनमें से किसी भी बोर्ड को पकड़ के उसकी वीडियो बना सकूं। सबसे ज़्यादा जिसके कमेंट्स आएंगे मैं उसी के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।